सुबह 1 अप्रैल कल का दिन बीएससी लिमिटेड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरह से रिएक्शन यहाँ पर मिलने वाला है नए रूल के बाद में, जो कि कल यानी 1 अप्रैल से इफेक्ट होगा। बीएससी लिमिटेड भी और एंजल वन भी, सीडीएसएल हो, एमसीएक्स, जिस पर मैंने आज के दिन आपको वीडियो दे दिया है, और एंजल वन का भी पूरा एनालिसिस मैंने आज के दिन आपको दिया है। बट इस वीडियो में बीएससी और एंजल वन में दोनों कवर करने वाला हूँ। ठीक है, एक छोटा सा क्वेरी आपका था कि ये नई पॉलिसी कल से लागू नहीं हो रही है, ऑल्दो मैंने चेक किया और अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के दिन का बीएससी लिमिटेड का वीडियो और देखते हैं क्या क्या चेंजेस आज के दिन आए हैं। अपडेट आपकी यही है कि आरबीआई ने कोई चेंज नहीं किया है। अपने प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फंडिंग को रोकने का जो डिसीजन था उस पर आरबीआई ने कोई पॉज नहीं लगाया है। तो यही आपका सवाल था कि भाई आरबीआई ने पॉज कर दिया है, जुलाई में जाकर के अब इन इफेक्ट आएगा। अभी तक तो देखो कोई अपडेट मुझे ऐसी नहीं मिल रही है। ऑल्दो ब्रोकरेजेस और इंटरमीडिएट कंपनीज ने, कैपिटल मार्केट कंपनीज ने 6 महीने की डिमांड जरूर करी थी, 6 महीने तक इस डिसीजन को रोका जाए, लेकिन आरबीआई ने इस डिसीजन को अभी नहीं रोका है। तो अभी भी यही अपडेट है कि कल से ही ये लागू होने वाला है। ठीक है, तो एक बार इसको चेक कर लेना अगर आप लोग का ऐसे कुछ सवाल है तो। अभी तक ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये 1 जुलाई से जो है इन इफेक्ट आएगा। अभी तक यही अपडेट है कि कल से ही इफेक्ट में आने वाला है। ठीक है, अगली अपडेट आपकी आती है 30 मार्च यानी कि कल के दिन कंपनी ने अपनी Q4 की विंडो ट्रेडिंग क्लोज के बारे में बताया है। Q4 के रिजल्ट्स कंपनी के कैसे आ सकते हैं, इसका प्री एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ अपलोड कर दिया है, पिछले ही हफ्ते किया था और हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि क्या एक बार फिर से 2800 पर रिजेक्शन फेस करेगा। तो यस, एक बार फिर से 2880 पर रिजेक्शन फेस किया आपके बीएससी लिमिटेड ने और 2680 के आसपास अब बीएससी लिमिटेड ट्रेड कर रहा है। ठीक है, लास्ट सेशन के अकॉर्डिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, कल के दिन कंपनी ने एक और अपडेट दी। 7 अप्रैल कंपनी के इन्वेस्टर मीटिंग है न्यू बर्मन के साथ में। तो ये दो अपडेट्स आपके बीएससी लिमिटेड से रिलेटेड है। 53.1 का आपका एमएफआई है एंड 43.2 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं बीएससी लिमिटेड के चार्ट पर, क्योंकि काफी सारी चीजें आपकी बदल चुकी है बीएससी के अंदर। लास्ट वीडियो हम लोगों ने जो डिस्कस किया था 2880, क्या इस बार भी रिजेक्शन देगा यहाँ पर? तो यस, एक बार फिर से 2880 के पास एक बार यहाँ पर 2 बार 3 बार मतलब बार बार 2880 एक प्रॉपर रिजेक्शन बना हुआ है बीएससी लिमिटेड में। तो एक बार फिर से रिजेक्शन फेस करता हुआ मंडे के सेशन में 2683 के पास आ चुका है बीएससी, और इस बार डायरेक्ट 2720 भी आपका तोड़ दिया है। हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया हुआ है कि यही पोजीशन बार बार बन रही है बीएससी में, मतलब लगभग 1.5 महीने से, फरवरी का आधे से लेकर के पूरा मार्च का महीना ऐसे ही चला है। 2720 पर हैंगिंग बेस लेता है, उसके बाद में 2880 पर जाकर के वापस से ड्रॉप करता है। तो ये दो लेवल्स काफी ज्यादा जरूरी थे बीएससी लिमिटेड में। ऑल्दो 2680 पर हमने पहले भी देखा है, यहाँ पर अगर आप नोट करोगे हमने पहले भी देखा है कि 2720 के नीचे जाते ही वापस रिकवर कर जाता है बीएससी लिमिटेड। क्या इस बार भी यही पोजीशन बनने वाली? तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए ना आपको पहले 2 से 3 घंटे में इसी रेंज के अंदर, मतलब कि 2660 2680 इस रेंज के अंदर अंदर ना आपको बाहर की पोजीशन चाहिए होगी कमिंग सेशन में। अगर ये बनती है तो ही आप 2720 को क्रॉस करके वापस 2880 की तरफ जा सकते हो। ठीक है, अदरवाइज इस बार जो कैंडल फॉर्म हुई है कहीं वो ऐसा ना हो कि रिजेक्शन फेस कर दे 2720 पे। देखो ये सभी जो ट्रेंड्स है 2720 2680 2880 2880, ये जितने भी ट्रेंड्स है ये सब शॉर्ट टर्म में है। जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में मैंने आपको कई बार बताया है कि बीएससी लिमिटेड इस समय साइडवेज पैटर्न के अंदर है, जो कि इस अपवर्ड वेजिस पैटर्न के बाद में बना हुआ है। और साइडवेज पैटर्न में हमेशा फर्दर ब्रेकआउट के लिए आपको क्या चाहिए होता है? पॉजिटिव मार्केट या फिर कंपनी और सेक्टर से रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज जो उसको 2 से 3 महीने में रेवेन्यूज पर मदद कर सके। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो साइडवेज पैटर्न टूट पाना मतलब कि ब्रेकआउट कर पाना वो भी मुश्किल है। ठीक है, तो आई बिलीव कि अगर आप चैनल पर रेगुलर रहे हो तो आप ये समझ जानते हो अच्छे तरीके से कि अपवर्ड एजिस पैटर्न और साइडवेज पैटर्न क्या होता है। अगर आप पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं इतनी सी बात कि 200 EMA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि एकमात्र पॉजिटिव साइन है बीएससी लिमिटेड के अंदर लॉन्ग टर्म स्केनेरियो में। शॉर्ट टर्म में आपके लिए सभी ट्रेंड्स काफी ज्यादा जरूरी है बीएससी लिमिटेड के। अब आते हैं आपके एंजल वन पे, लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों की कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
फॉर लाइव सेशंस ये सभी पेड होता है। कोई भी अगर आप डीएम करके कुछ पूछ रहे हो वो पेड रहेगा। बाकी अगर आपको फ्री में कुछ भी चाहिए वो मेरे यूट्यूब पर कमेंट आप कर सकते हो, वो सब चीजें आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगी। लाइव सेशंस का फायदा ये है कि आपके सामने सब चीजें खुल करके रहेंगी, क्या चार्ट है, क्या पॉसिबिलिटी है, सब चीजें आपके पास और डिटेल में रहेंगी। तो ये था आज का इनका वीडियो। अब आएंगे आपके एंजल वन के बारे में कि एंजल वन पर चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है। तो एंड तक देखना और एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, यह है एंजल वन का चार्ट और लास्ट 2 सेशन के अंदर देखो क्या होता है ना, जब भी कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर देती है ना, उसके बाद शेयर के प्राइस में करेक्शन आती है और वही चीज आपको एंजल वन में भी देखने को मिली। लगभग 242 के आसपास 242 रुपीज के प्राइस पर कंपनी ने डिविडेंड रख दिया और आपको शेयर में 225 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल गई। मतलब कितना, लगभग 12 रुपए के आसपास, यस 12 रुपए की आपको स्टॉक में, सॉरी 12 नहीं 17 रुपए तक की आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिल गई। यूजुअली डिविडेंड के बाद ऐसा होता है, यहां पर भी आप देखो डिविडेंड कंपनी ने दिया, आपको स्टॉक में कितनी बड़ी गिरावट मिल गई यहाँ पे। तो यूजुअली डिविडेंड जब भी कंपनी देती है रिकॉर्ड डेट्स के बाद आपको एक गिरावट देखने को मिलती है और एक बार फिर से यही चीज देखने को मिली। लेकिन क्या यहां से कम बैक देखने को मिल सकता है? अगर आप 226 के आसपास का प्राइस देखोगे जहां पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो आप लोगों को नजर आएगा ना कि ये प्राइस एक इंपॉर्टेंट प्राइस रहा है एंजल वन में कई बार। अक्टूबर 2025 में भी यहां 2 बार और आपका फरवरी 2026 में भी एक बार और उसके बाद से अभी तक नहीं। मतलब 226 रुपए एक स्टेबल पॉइंट कहीं ना कहीं नजर आता है एंजल वन में। लेकिन क्या से ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है? क्या खबरें उस चीज को इंडिकेट करें? मेरे ख्याल से नहीं। आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी चाहिए होगी ताकि आप इसी प्राइस से एक रिवर्सल ले सको और मुझे नहीं लग रहा पर्सनली कि ऐसी कोई पॉजिटिविटी इस समय बनी हुई है। ऑल्दो स्टेबिलिटी कमिंग सेशन के अंदर कुछ बनाती देखने को मिल सकती है यहाँ पर एंजल वन के अंदर कुछ इस तरीके से, लेकिन वो सस्टेन कर पाना मेरे हिसाब से मुश्किल रहेगा। तो मुझे मेरा ओपिनियन है, मेरे ख्याल से यहाँ पर ना आपको गिरावट देखने को मिल सकती है वापस से 210 रुपए के आसपास। ये मेरा मानना है। जो आपकी लास्ट कैंडल बता रही है वो आपको इंडिकेट कर रही है एक वेट एंड वॉच कैंडल, मतलब स्टेबिलिटी, क्योंकि 226 के आसपास का प्राइस आपके लिए एक स्टेबल पॉइंट रहा है पहले भी। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी यही बनती है कि कुछ टाइम तक यहां पर स्टेबिलिटी शो करे, बट अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता ये खबरें कुछ ऐसी हैं कि वो यहां सस्टेन और ब्रेकआउट वापस से बना पाए। गिरावट की पॉसिबिलिटी यहां पर ज्यादा बनती है जो अभी की मार्केट में खबरें चल रही हैं। कुछ भी चेंज आता है खबरों में तो ऑफकोर्स वो चेंजेस आपको 226 पर देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं आता यही सब चीजें रहती हैं तो भैया आपको 210 देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक बार चाहो तो आप लोग क्रूशियल रिजेक्शन भी यहां पर मार्क करते जाना इस चीज को। क्रूशियल रिजेक्शन आपका बनता है एक 280 के आसपास, 280 पर आपका पहला क्रूशियल रिजेक्शन है और दूसरा मिड रिजेक्शन अगर आप यहां पर मार्क करोगे तो वो लगभग कितने में बनता है, 250 के आसपास। क्योंकि एक बार यहां पर भी, यहां पे भी और ये वाला पूरा जोन और ये वाला जोन भी 250 आपका एक मिड रिजेक्शन रहा है एंजल वन के अंदर। मिड बेस लाइन 210 के आसपास की है और क्रूशियल बेस लाइन आपको लगभग मिलेगी यहाँ पे 190 के आसपास, 190 मार्क कर लेते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है एंजल वन लिमिटेड के लिए। लॉन्ग टर्म की पॉसिबिलिटी क्या है? अगर आप अभी भी देखोगे ना एंजल वन को, तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपको नजर आ रहा है स्प्लिट के बाद जो उसका प्राइस है, आपके स्टॉक एक लंबे कंसोलिडेशन साइडवेज पैटर्न के अंदर नजर आ रहा है। किसी भी साइडवेज पैटर्न को ब्रेकआउट में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा ना मार्केट की स्टेबिलिटी चाहिए होती है, स्पेशली वो कंपनी जो मार्केट के साथ ज्यादा रेगुलेट करती हैं। लेकिन इस वीडियो को मैं यहां पर एंड नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं इस वीडियो को अब भी एंड कर दूं ना तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। क्योंकि एक चीज आपको और जाननी जरूरी है। पहली है आपकी आरबीआई की पॉलिसी जो कि प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग को खत्म करना चाहती है, ऑल्दो पूरी तरह से नहीं। बैंक से जो आप लेवरेजेस लेते थे, यानी कि जो आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए आरबीआई की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो बैंक से लोन लेते थे या फिर बैंक से जो लेवरेज लेते थे वो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करने के लिए आरबीआई उसको 1 अप्रैल से, यानी कि कल से ही उस पर रोक लगा रही है, प्रोहिबिशन यहां पर लगा रही है। तो एक चेंज ये बड़ा आ रहा है मार्केट के अंदर। और एक अपडेट और है, मैंने बीएससी लिमिटेड में पिछले हफ्ते उसको डिस्कस किया है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो प्लीज वो वाला वीडियो जरूर देखना भाई, आप ही के लिए कुछ हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते वो देख करके तो आपका अपना ओपिनियन है, बट मेरा मानना है कि वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है, आपको बहुत कुछ वहां पर जानने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप मुझसे कुछ पर्सनल क्वेरी पूछना चाहते हो, मेरे पर्सनल लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो वो पेड होता है।
उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा, उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी और मेरे व्हाट्सएप पर भी। ये पेड होता है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, अदरवाइज मत करना, ठीक है। तो ये था आज का इनका वीडियो एंजल वन लिमिटेड का। आई होप कि यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करते जाना। मिलता अगले वीडियो में।